हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 35 और 36 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 34 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान कहते हैं कि हमें राग द्वेष के वश में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ने वाले हैं, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक है। इसका सर्वप्रथम हम लोग सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ को देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या। अब हम लोग साथ में वाचन करते हैं, आप लोग भी वाचन किया करिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो उच्चारण होता है वो शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से है गीता के तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये जो नीचे वाली लाइन है, ये बहुत लोगों के मुख से मैंने सुना है और ये प्रचलित श्लोक भी है, इसीलिए लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। सबसे पहले तो कहते हैं कि श्रेयान और भयावहः, ये दो शब्द बोलते हैं श्री कृष्ण। श्रेयान यानी कि अधिक उत्तम है, श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? स्वधर्मो यानी स्वधर्म यानी अपना धर्म। विगुणः, वि माने बिना, गुण यानी गुण, तो गुण के बिना यानी गुण रहित। परधर्मात् यानी दूसरे के धर्म से, पर यानी दूसरा, धर्मात् यानी धर्म से, पंचमी विभक्ति है इसमें। तो परधर्मात् यानी दूसरे के धर्म से, स्वनुष्ठितात् सुधन अनुष्ठितात्, सु माने अच्छी तरह से, और अनुष्ठितात् यानी आचरण किया हुआ। स्वधर्मे यानी अपने धर्म में, निधनम यानी मरना भी, श्रेयः श्रेष्ठ या कल्याणकारी, परधर्मो यानी दूसरे का धर्म, भयावहः भय को देने वाला है यानी भयानक है। ये तो रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, यानी अधिक उत्तम है अपना धर्म, गुण रहित होता हुआ भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरों का धर्म यदि अच्छी तरह से आचरण किया हुआ आचरण कर रहे हैं आप, उसमें अच्छी तरह से किसी अन्य का धर्म है और आप उसको धारण कर लिए हैं और उसमें अपना आचरण उसी में ढल गए हैं, तो वो जो अच्छा आचरण है उससे कहीं अधिक अपना जो धर्म है वो गुण रहित होता हुआ भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अपना धर्म है। क्यों अपना धर्म श्रेष्ठ क्यों है? इसको निचली वाली लाइन में बताए हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अब अपना धर्म श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, और दूसरे का धर्म जो होता है वो बहुत ही भयानक होता है। इसीलिए इसको समझते हैं पहले, फिर हम लोग इसकी सरल व्याख्या भी जानेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो केरला मूवी थी उसमें लड़कियों का किस प्रकार से शोषण होता है। पूरी मूवी तो सभी लोगों ने देख ली होगी, बहुत ही प्रचलित मूवी थी वो, और रूह कपा देने वाली, कि मतलब किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, रूपांतरण होता है, धर्म का रूपांतरण हो जाता है। मतलब एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की में कन्वर्ट हो जाती है। तो कितना भयावह वो दृश्य है। वो मूवी, पूरी मूवी ही भयानक है, बहुत ही भयावह है वो, मतलब रूह कांप जाए ऐसी मूवी है। तो इसी बात को यहाँ पर जोर देते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपना जो धर्म होता है ना, वो कैसा भी हो, अपना धर्म श्रेयस्कर होता है। दूसरे का धर्म चाहे कितना भी अच्छा हो,
और अपना धर्म जो है वो गुण रहित रहे, भले ही गुण रहित रहे, लेकिन अपने धर्म में मर जाना ही श्रेयस्कर होता है। इसको एक सरल भाषा में समझते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि अपने घर में हम सूखी रोटी भी खा लेंगे, लेकिन दूसरे की जो मिठाइयाँ हैं, दूसरे का जो भोग और ऐश्वर्य है, उसके जो 56 प्रकार के जो व्यंजन है वो उसके लिए है, लेकिन हमारे लिए जो हमारी जो सूखी रोटी है वो हमारे लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि वो हम अपनी झोपड़ी में, अपने मकान में खा रहे हैं, सुखी पूर्वक तो खा रहे हैं कम से कम। तो इसीलिए यहाँ पर इस उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं कि अपना जो धर्म होता है वो श्रेयस्कर होता है दूसरों के धर्म की अपेक्षा। दूसरों का धर्म चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अपना धर्म अपना होता है। तो इसी को कह रहे हैं श्री भगवान की अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म जो होता है वो भय को देने वाला होता है। मैंने देवी चित्रलेखा जी का एक वीडियो देखा था, उसमें वो बता रही थी कि जो अपना जो धर्म होता है वो, जैसे हमारा जो भजन होता है ना, हम जो भजन करते हैं परमात्मा का, वो जब हमारा शरीर छूट जाता है तो जब हम अगला शरीर धारण करते हैं, हमारी आत्मा जब नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, तो जो पिछले जन्म में हमारा जहाँ से भजन छूट रहा होता है, जहाँ से छूट गया होता है, जहाँ से हम अपना प्राण त्याग दिए होते हैं, उसके बाद जब हम नया शरीर पा जाते हैं, तो उसके बाद से जब हम अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, फिर से प्रभु का भजन गाते हैं, तो वो जो श्रृंखला होती है वो टूटती नहीं है, वो फिर वहीं से ही आपके जो नए जीवन में जुड़ जाती है, फिर से आपका भजन जो होता है वो जुड़ जाता है उससे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है, आपका जो भजन है वो पिछले जन्म का अब छूट गया तो अब नए जन्म में आपका नया स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है, तो वो उससे जुड़ जाता है, ऐसा वो बता रही थी। तो इसी बात को यहाँ पर भी श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसका भाव समझिए कि जो अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक न एक दिन पार पा जाता है, अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। जहाँ से साधन छूटेगा, अब यहाँ से समझिए, जहाँ से साधन छूटेगा शरीर मिलने पर वहीं से पुनः प्रारंभ हो जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि भजन कर रहे हैं और प्राण त्याग दिए, अगर शरीर छूट गया, तो फिर अगला जन्म पाने के बाद जब हम फिर से भजन स्टार्ट करते हैं, फिर से परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो वो फिर से जो वो कड़ी होती है वो इस नई कड़ी में आकर के जुड़ जाती है। इसी को कह रहे हैं। तो जहाँ से साधन छूटेगा शरीर मिलने पर वहीं से पुनः प्रारंभ होगा। आत्मा तो मरता नहीं है, ऐसा हमने जाना ही है, इसके प्रथम अध्याय में हमने जान लिया था। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस प्रकार का जो श्लोक था वो प्रथम या द्वितीय अध्याय में ऐसे करके था, शायद दूसरे अध्याय में, हाँ, तो उसमें हमने पढ़ लिया था। तो आत्मा जो होती है वो मरती नहीं है, आत्मा तो मरता नहीं है। शरीर जो होता है वो वस्त्र बदलने से आपके बुद्धि विचार बदल तो नहीं जाते। जैसे शरीर है हमारा, तो हम लोग जब स्नान करने के बाद नया वस्त्र धारण करते हैं, इससे ये थोड़ी होता है कि हमारी बुद्धि भी बदल गई, हमारा जो शरीर का रंग है वो बदल गया, हमारा व्यवहार बदल गया, ऐसा नहीं होता है, बस वस्त्र बदलते हैं। तो इसीलिए शरीर बदलने से आपकी बुद्धि विचार तो बदल नहीं जाते। आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। जैसे अगला कोई है, यदि उसका अनुकरण हम कर रहे हैं, तो यदि वो ढोंग कर रहा है तो हम भी तो ढोंग करने लग जाएंगे, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि वो ढोंग कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ढोंगी लोग हैं इस दुनिया में भी, तो उनसे बच के रहना चाहिए। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है उस पर ध्यान देना चाहिए। आपकी आत्मा हमेशा सच ही बोलेगी, बात है बस उसको समझने की। तो जो अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुन लेता है वो परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। तो इसीलिए आगे जो मान लीजिए अगला कोई है, वो स्वांग कर रहा है, परमात्मा का मतलब भजन कर रहे हैं, और जैसे होते हैं ना ढोंगी लोग, तो इस संसार में बहुत मिलते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे ही लोगों का यदि आप अनुकरण करेंगे तो आप भी तो वैसे ही बन जाएंगे। तो इसीलिए अपने अंतर्मन की, सदैव अपने अंतर्मन की सुननी चाहिए। तो स्वांग बनाने से साधक जो होगा वो भय को प्राप्त होगा, और भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। ये जो प्रकृति है ना, हम जिस संसार में जी रहे हैं वो भय है,
ये माया मोह तो है ना, ये माया मोह की ही नगरी है, इसमें भय ही रहता है। जब हमारा परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा तो परमात्मा तो है ही आनंद के सागर, तो उनसे जब हमारा साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर क्या भय, क्या राग और क्या द्वेष, क्या इंद्रिय, क्या इंद्रियों के विषय, कुछ भी नहीं, सब कुछ शून्य, बस एक परमात्मा और सिर्फ परमात्मा। तो ये जो भय होता है ये प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं होता, और प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। कब? जब हम स्वांग रहित अपना जीवन जिएंगे तब हम उसी में फंसते चले जाएंगे। तो इसीलिए आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अपना जो धर्म होता है ना वो श्रेयस्कर होता है, चाहे दूसरे का धर्म कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारक होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा श्री कृष्ण कह गए हैं, उसको हम बस पढ़ रहे हैं। और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि अपना जो धर्म होता है उसको अपना मानिए, दूसरों का धर्म उसका भी सम्मान करिए, लेकिन अपना जो धर्म है वो तो अपना ही है ना। तो इसीलिए आशा करते हैं अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 36 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इसका सस्वर वाचन करते हैं, उसके बाद इसके शब्दार्थ को देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या। आप लोग भी साथ में वाचन करिए। अर्जुन उवाच। अब भैया अर्जुन बोलेंगे, अब तक तो श्री भगवान ने बोला, अब अर्जुन क्या कहते हैं उसको पढ़ते हैं। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थात अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, अथ माने इस प्रकार, केन माने किसके द्वारा, प्रयुक्त यानी प्रेरित होकर, अयम माने यह, पापम यानी पाप का, चरति यानी आचरण करता है, पूरुषः यानी मनुष्य, अनिच्छन यानी अन धन इच्छन, अन माने नहीं, इच्छन माने चाहते हुए यानी ना चाहते हुए, अनिच्छन माने ना चाहते हुए, अपि माने भी, वार्ष्णेय, वार्ष्णेय श्री कृष्ण का एक अन्य नाम है। तो यहाँ पर संबोधित करते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, बलात् यानी बलपूर्वक, इव माने मानो, नियोजितः यानी लगाया हुआ। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। 36 नंबर का जो श्लोक है इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन प्रश्न तो बहुत अच्छा करते हैं, एकदम सटीक प्रश्न, क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा है जानने की, और जब तक हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी हम गीता नहीं समझ सकते। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अर्जुन की जगह पर खुद को रख करके गीता पढ़ा करिए, तो आपको आसानी से समझ में आएगी और अर्जुन के प्रश्न आपके ही प्रश्न लगेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं फिर से श्री कृष्ण से कि हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य जो है वो स्वयं ना चाहता हुआ भी, यानी अनिच्छा, उसकी इच्छा ना है, फिर भी ना चाहता हुआ भी, बलात् यानी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। यानी कि जैसे कि जब अंतरात्मा तो कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति होता है, जब वो गलत काम करता है तो एक अंतर्मन से आवाज़ आती है कि ये गलत काम है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है, नहीं सुनता है वो, तो और वो गलत काम में प्रवृत्त हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं श्री कृष्ण कि मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी, यानी उसका अंतर्मन तो कह रहा है कि ये गलत काम है मत करो, लेकिन ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित हो जाता है वो, जो गलत काम कर बैठता है। इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन। तो हे वार्ष्णेय, आप मुझे बताइए कि यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् यानी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर, वो किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण कर लेता है, कृपया मुझे बताएं। अब अगला जो श्लोक है उसमें श्री भगवान इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे, उसको हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। आशा करते हैं अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा दोनों व्याख्याएं। फिर भी यदि कोई संशय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के विषय में
अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें अच्छा लगता है आप लोग फीडबैक देते हैं तो। और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय और अपना ध्यान रखिएगा।